नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है और देश की राजनीति इसलिए भी गर्म हुई है कि 2024 का चुनाव है। इससे पहले राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल हो, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कहीं से अगर एक स्टेटमेंट आया, उसको इस तरह बयानबाजी होती है जिससे पूरा बिहार के साथ देश की राजनीति गर्म हो गई है। अभी जो मुद्दा है जिस पर हम डिबेट भी चला रहे हैं वो है मनोज झा, जो राज्यसभा के सांसद हैं, लालू प्रसाद यादव के प्रिय हैं, जिसे लालू प्रसाद यादव ने विद्वान कहा है। ऐसे राज्यसभा सांसद ने जो महिला बिल के समय में जो बयान दिया है कि ठाकुरों पर बयान दिया, और ठाकुरों को जो बयान दिया है उससे राजपूतों ने अपने दिल से लगा लिया है, अपनी प्रतिष्ठा से लगा लिया है। आज हम दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा पंचायत में हैं और सिनवारा में देखिए गांव घर के तरह लोग पूरी तरह बैठे हुए हैं गांव घर में और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर लालू प्रसाद यादव के जो विद्वान नेता हैं मनोज झा, क्या राजपूतों की मानहानि नहीं कर रहे हैं? क्या राजपूतों का उन्होंने कहा कि अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो ठाकुर की जगह वो कह सकते थे कि अपने अंदर के राक्षस को मारो। विवाद हो चुका है, लगातार लोग आक्रोशित है। चले हम दिखवाते हैं ये जो कहा गया मनोज झा का। सीधा आप लोग कैसे समझे कि राजपूत पर ही कहा गया? कौन से राजपूतों को ही कहा गया? मनोज झा ने कहा ठाकुर को तो राजपूते के ना कहल के, ठाकुर के ठाकुर तो राजपूते के ना कहल के। हाँ, एहि दुआरे मनोज झा के विरोध होए के चाहिए। आप लोग सुने हैं क्या बोले हैं सो, किस तरह बोले हैं सो? नहीं, कैसा आप लोग मतलब इसको लेते हैं? हाँ, गलत है, गलत। लालू यादव जो आप आज स्टेटमेंट आया क्या है? हाँ, वो तो कहा है कि आनंद मोहन जो है से अथी है, क्या ना है, उसको ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है। हाँ, तो उसी के दल, उन्हीं के दल में। हाँ, आनंद मोहन चेतन चौहान दोनों को कहा कि अक्ल नहीं है। हाँ, इसलिए उसको बोलना चाहिए मनोज झा विद्वान आदमी, लेकिन हम लोग उसका बहिष्कार करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में जो इस मुद्दे को लेकर के राजपूत कुछ अपना करेगा, सोचेगा कि हम क्या करें ना करें? राजपूत क्या सोचेगा? वो तो सबको सब राजपूत नरेंद्र मोदी के साथ है और रहेगा, कहीं बदलने वाला नहीं है। राजपूत महिला बिल के आरक्षण पर जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मोदी के साथ है सब। राजपूत समाज सब मोदी के साथ है। इन्होंने कहा ना कि ठाकुर जो है वो बलशाली थे, वो अत्याचारी था, उसको खेत से लेकर के सारा कुछ उन पर अधिकार था, तो उसको मारो, मतलब उसके शब्द का जो था उसको किस तरह आप लोग लेते हैं? वो लोग नाजायज बोल रहे हैं, वो राजनीतिक मुद्दा है, नाजायज बोल रहे हैं। लेकिन सब ठाकुर परिवार सब अमीरे नहीं है, गरीब भी है, उसमें सब मोदी के साथ है। तो आप लोग आक्रोश हैं, गुस्सा है आप लोग? हाँ, हम लोगों को गुस्सा है इन लोगों के बयान से, हम लोग को गुस्सा है। क्या लगता है कितना आपको लग रहा है कि लालू जी जो कर रहे हैं इस राजनीति से कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं चुनाव को लेकर? लालू यादव जातिवाद कर रहे हैं और ठाकुर का जो शब्द का प्रयोग किए हैं, उस प्रयोग से जितने भी लोग हैं ठाकुर वंश, उनसे निगलेक्ट करेंगे और इस चुनाव में बीजेपी के साथ रहेगा और बीजेपी को हम लोग मानते हैं, और जब तक मोदी कुर्सी पर रहेगा बीजेपी को वोट मिलता रहेगा। अच्छा, तो ये जो बोले हैं मनोज झा जो बोले हैं, क्यों बोले हैं, इसके पीछे क्या लगा और आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? मनोज झा जो बोले हैं वो बोले हैं, अपना बयान दिए हैं और लालू यादव के तहत कि लालू यादव से सटे हुए हैं, इसलिए मनोज झा ऐसा बानी बोले हैं। और मनोज झा के बानी से खास करके ठाकुर परिवार जो है उससे बहुत अनवाइड है, उसके पक्ष में विपरीत वोट करेगा और बीजेपी के साथ ठाकुर परिवार रहेगा। ये बताइए कि आखिर ठाकुर को क्यों इस तरह कहा गया, क्यों टारगेट किया गया ठाकुर को? तो क्या लगता है कि इससे वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, पूरी तरह सोचे समझे राजनीति के तहत लालू यादव के द्वारा बुलाया गया है सामने। ये प्रयास गलत है और ठाकुर समुदाय पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के साथ हिसाब है। उनका जो भी मनोज झा का स्टेटमेंट हुआ पूरी तरह गलत है। अच्छा, आनंद मोहन नेता हैं राजपूतों का, आनंद मोहन साथ में है आरजेडी के, तो क्या लगता है कि आनंद मोहन जो कहेंगे उधर ही पूरा राजपूत चला जाएगा? कभी संभव ही नहीं है, कोई संभव है ही नहीं सामने।
राजपूत समुदाय पर नेता उनको मानता ही नहीं, वो अपना भले ही अपना करने के लिए बरदान रखे हुए हैं लालू यादव, लेकिन उससे उनको वोट होने वाला नहीं है। राजपूत समुदाय पूरी तरह जैसे बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ है, जहाँ पर रहेगा वैसे वोट मिलेगा हिसाब में। और उनका जो भी स्टेटमेंट है मनोज झा का, वो पूरी तरह लालू यादव के द्वारा रचा गया हिसाब, राजनीति हिसाब है जी। अब जैसे ठाकुर को बदनाम करने के लिए मतलब कहा गया है, हो गया। क्या लगता है आप लोग पूरे ठाकुर समाज आक्रोशित है पूरा? हाँ, पूरी तरह स्वाभाविक है। इस भाषा से जो प्रयोग किए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताइए, युवाओं में क्या जोश है? युवा किस तरह इस स्टेटमेंट को लेता है जो मनोज झा ने कहा? क्या युवा राजपूत संगठन से जुड़े हुए लोग जो राजपूत है, उनको लगा कि हमारे अंदर के जज्बात को जगाया है? वो तो स्वाभाविक है, लगेगा ही। वो चाह रहे हैं कि राजपूत और ब्राह्मण समाज को तोड़ना, दोनों को तोड़ के कब से सवर्ण का हितैषी हो गया। आपको याद होगा सवर्ण आरक्षण के समय में रघुवंश बाबू भी आरजेडी के नेता थे और मनोज झा भी आरजेडी के नेता थे। मनोज झा आगे मंच पे आके सवर्ण आरक्षण का विरोध किए थे, जबकि रघुवंश बाबू आरजेडी में रह के विरोध किए थे। याद होगा आपको। मनोज झा को कोई नेता होता नहीं मानता है। और रहा राजपूतों का बात, तो मनोज झा ने कहा है कि चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। तो एक बात बताइए, अगर ठाकुर जी तालाब नहीं खुदवाते तो कभी चूल्हा बनता? सो बताइए। वो जो राजपूत का विरोध करते हैं तो इतिहास पहले पढ़े, कौन प्रोफेसर उनको बना दिया जेएनयू का, आश्चर्य है उनको। हाँ, बहुत लालू जी बोलते हैं बहुत विद्वान है। किस तरह के विद्वान हैं? पहले उसको उल्टा लीजिए ना। ठाकुर जी जब यहाँ पे हमारे गांव में भी राजपूत लोग पोखर खुनवाए और वहाँ जा कर के देखिए कि 90% लोग जो है सब बैकवर्ड जो है पिछड़े जाति के हैं, वही उपभोग करते हैं उसका। कोई ठाकुर वहाँ नहीं जाता है। हमारे बगल में भी बहुत से पोखर है, जाकर के वहाँ देख लीजिए। पहले राजपूत पोखर खुनवाया तब तो मिट्टी बना, चूल्हा बना। तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही राजनीति के तहत ये स्टेटमेंट मनोज झा दिए? पूरा दोनों आरजेडी के नेता हैं और पूरा आरजेडी के तहत, मैंने कहने के तहत, लालू यादव के तहत ही दोनों ब्राह्मण और राजपूत को लड़ाना चाहते हैं, जबकि दोनों समाज लड़ने वाला है नहीं। कहा जाता है आनंद मोहन बहुत दिन के बाद जेल से निकले हैं, तो वो चाहते हैं कि एक बार फिर हम सवर्ण के नेता हो जाएं, इसीलिए 6 दिन के बाद इस मुद्दे को उठाएं। नेता होता नहीं होने वाले हैं, अपने पर्सनल स्वार्थ में जो है सो अंधे हैं। पर्सनल स्वार्थ में अंधे हैं। कोई बताइए ना, समाज के लिए क्या किए वो बताइए। समाज के लिए कुछ किए हो तो बताइए कि क्या किए वो समाज के लिए। आज वो टिकट मांग रहे हैं कि हमको लवली आनंद को लालू यादव ने टिकट नहीं दिया, इसलिए वो आक्रोशित हैं। हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं, वही अंदरूनी बात है, वो लोग का आपसी बात है। लेकिन न मनोज झा को कोई नेता मानता है, न आनंद मोहन को कोई नेता मानता है। दोनों समाज भाजपा के साथ है और रहेगा। कंधा से पूरा राजपूत इससे और ज्यादा भाजपा की तरफ आकर्षित, इससे और ज्यादा आकर्षित हुआ है भाजपा की तरफ। तो देखिए, लालू यादव और मनोज झा ने जो तीर चलाया वो तीर नेगेटिव हो गया, यानी कि जो लालू यादव की तरफ वोट बैंक था राजपूतों का, वो इससे और आक्रोशित हो गए हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर राजपूत क्या करेगा? राजपूत को हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है, चाहे कोई भी हो। अब राजपूत क्या करेगा 2024 में, और किस मुद्दे पर वोट करेगा? देखिए, राजपूत का जो डीएनए है ना, जन्म से जो आता है ब्लड, उस ब्लड में 3 चीज़ें एकदम बिल्कुल अस्थायी रूप से ही आता है, आज से नहीं, अनादिकाल से। वो मानवतावादी समाज व्यक्ति होता है, बाद में वो समाज भी होता है, बाद में वो लीडर भी होता है। मतलब किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकता है। एक राजपूत किसी व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का नुकसान नहीं कर सकता है, उसके डीएनए में है। और राजपूत सनातनवादी होता है, अपने ही जमीन पे मंदिर बना के, ठीक है, गरीब ब्राह्मण को बसा के, उसको पूजा पाठ करके, उसको खेत, उनको बागवान देके उनके जीविकोपार्जन का आधार देने वाला ही राजपूत है। और अपने यहाँ तालाब खुदवाया, कुआं खुदवाया, और गरीब जो भी समाज का लोग रहा हो, ठीक है, उनको पानी की सुविधा हो, बांस काट दिया, उनको झोपड़ी बनाने की सुविधा हो, उनको खेत अगर नहीं था तो अपना खेत देके उनको बसाया है। ये भारत सरकार जितना जमीन या बिहार सरकार जितना जमीन आज तक गरीब दलित पिछड़ों को नहीं दे पाई है। आंकड़ा उलट के देख लिया जाए मनोज जी, कि उससे कहीं बहुत ज़्यादा जमीन सवर्ण समाज, खासतौर से राजपूत समाज के जो लोग पूर्वज रहे हैं, अपने वंश के जमीन को निकाल के उन लोगों को बसाया है। गांव-गांव जाके आप सर्वेक्षण करके देख लें। और राजपूतों के खिलाफ कोई समाज नहीं है, ना राजपूत किसी समाज के खिलाफ है। ब्राह्मण तो हमारा आदरणीय रहा है। इस मुद्दा को तो आनंद मोहन ने ही आग दी है, तो क्या लगता है कि आनंद मोहन का भी कोई उद्देश्य होगा? आनंद मोहन का भी शंका तो बनता है भाई। आनंद मोहन जी आज भी राजद से के संपर्क में है, उनका बेटा वहीं से विधायक है,
ठीक है, आज भी वो राजद के ही सिंबल पे अपनी परिवार को या बाकी के लोगों को लड़ाने की तैयारी में थे। मामला क्या सेटिंग गेटिंग में नहीं बना नहीं कहा जा सकता, लेकिन आनंद मोहन कभी भी लोकसभा में, विधानसभा में, या उनकी पत्नी लोकसभा विधानसभा में, या उनका बेटा कभी भी अपने समाज, जिस समाज में वो है, जो सवर्णों की चर्चा करते कि सवर्ण का नेतागिरी करेंगे, तो भाई आप लोकसभा विधानसभा में रहे हैं, आपकी पत्नी आपका बेटा रहा है, तो आप गरीब लाचार बेरोजगार फटेहाल आवासहीन भूमिहीन सवर्णों के बारे में क्यों नहीं कभी आवाज उठाया? ना आपकी पत्नी उठाई, ना आपका बेटा उठाया। क्यों नहीं सड़कों पर इस विषय को लेकर आंदोलन किया? केवल हम बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए, मेरा बेटा बन जाए, अब मेरी बेटी भी बन जाए, हमको सब कोई राजपूत पागल की तरह होके मेरे समर्थन में कूद जाए, सड़क पे आ जाए, एक सेंटीमेंट पैदा हो, राजनीतिक ब्लैकमेलिंग हो। वो तो हो गया ना, वो तो देश में भी कई जगह आंदोलन शुरू हो गया आनंद मोहन के स्टेटमेंट। नहीं, आप इसको ऐसे समझ के चलिए मनोज जी, 99.99999% वोट राष्ट्रवादी धारा में जाने वाला है आनंद मोहन के कहने पे। ठीक है, ना तो वो जदयू खेमे में जाएगा, ना वो महागठबंधन खेमे में जाएगा, यह राष्ट्रवादी खेमे के साथ जुड़ा हुआ समाज है। तो चले हम बता दें कि कितने आक्रोश हैं लोग, राजपूत समाज के लोग, खासकर जो बयान दिए हैं मनोज झा ने। मनोज झा ने कहा है कि ठाकुर राक्षस होता है, मैं अपने अंदर के ठाकुर को मारो। आप लोग सुने होंगे इस बात को लेकर के, क्या लगता है कि और ठाकुर का खेत वाला कहानी ना, हाँ उसको रखिए ना, इसको रखिए ना। हाँ। आप कहना क्या चाह रहा है? क्या लगता है आपको, कितना उससे आपको आहत हुए हैं, कितना आपको दुख हुआ, कितना आपको दुख हुआ? भाषा तो अप्रिय है ही उसका। इसमें हमें वो तो प्रोफेसर है मनोज झा, अभी इसी चीज का प्रोफेसर है, तो उसका क्या कहिएगा आप? तो आप लोग को दुख हुआ कि इस तरह के टारगेट करके बनाया गया पूरा संसद में, यहाँ की संसद को कहा जाता है कि एक मंदिर है। ये बात तो लालू जी से न पूछिए, शिवानंद तिवारी सब स्टेटमेंट दे रहा है। अकल नहीं है आनंद मोहन को, उसी पार्टी में वो भी है। तो क्या आनंद मोहन को इस्तीफा दे करके इस बात को बोलना चाहिए? आनंद मोहन कितने समर्थक हैं इस बात में? आनंद मोहन का समर्थक हमसे बोलवा रहे हैं आप? आनंद मोहन का पीछे का इतिहास भी तो थोड़ा देखिए, चलिए ना भाई साहब, काम को निकालिए। अच्छा, तो क्या करिएगा इस बार क्या कीजिएगा आप लोग? क्या? क्या कीजिएगा इस बीजेपी का झंडा और जाएगा कि उसके जाएगा? आप भी इस बात से और होगा, इस बात से और किस बात से? इस बात को कोई लेकर- बात को तो आता है और जाता है, संसद में कौन क्या बोलता है इसको आम जनता समझ रहा है। अब ऐसी बेवकूफ़ी नहीं है। सवर्ण टूटेगा नहीं, ब्राह्मण और राजपूत टूटेगा नहीं। ओह, जाति की राजनीति नहीं है, जात की राजनीति अब समाप्त हो गया, जमात की राजनीति की जन। लालू यादव तो कहते हैं जाति की राजनीति पर होगा चुनाव जीतेंगे, भूरे बाल भी बोले थे पहले। अरे वो तो है, वो तो जाति में पैदा इसे लिए वो जाति का तो पैदा इसे लिए है भाई। तो लगता है चुनाव को लेकर के लालू यादव का ही गेम प्लान है ये सब। किसका? लालू यादव का एक गेम है ये। तो क्या है इसका? तो लालू जी का तो है ही, क्या है? ये तो है ही। देखिए इस बार तो आर पार की लड़ाई है। हाँ, आनंद मोहन जी आए हैं, बहुत खुशी की बात है, क्षत्रिय समाज से हैं। इज्जत तो उनको बहुत दिया, लोगों नहीं दिया इज्जत, तब इज्जत। आनंद मोहन और पप्पू यादव की लड़ाई कौन जानता? सब जानता है। नहीं जानते कितने क्षत्रिय को क्या हो गया, इस सब बात को अंठियाइए ना। चलिए, लेकिन आप लोग आक्रोशित हैं इस मुद्दे को लेकर। ये तो सब्जेक्ट ऐसा है, विषय ही ऐसा। आग लगा दिया आप लोग। आग लगा दिया आप लोगों को। उसको क्या कीजिएगा, आग तो लगाइए दिया, संसद में आग लगा दिया। तो चले हम बता दें, बताइए सिनवाड़ा में हम हैं और यहाँ के जो राजपूत और ब्राह्मण हैं उनको आक्रोश इसलिए है कि लालू प्रसाद यादव के सक्रिय राजनीति में आ जाने के बाद इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि लालू यादव कुछ न कुछ ऐसा राजनीति चलेंगे जिससे इंडिया गठबंधन में भी और एनडीए में भी टूट पड़ेगा। तो एक तरफ सीधा मनोज झा को लगा दिया वहाँ पर, संसद में आप बोलिए जा करके, संसद में बोलिए कि कम से कम जो ब्राह्मण हैं और राजपूत हैं उनके बीच विवाद हो जाए। दूसरी तरफ लालू यादव यहाँ रह करके कहते हैं कि आनंद मोहन को अक्ल नहीं है, शक्ल देखें। कई तरह के बयानों के बीच राजपूत समाज आक्रोशित है और उन्होंने कह दिया है कि अब 100% राजपूतों का वोट नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा। और लालू यादव और मनोज झा के बयान ने राजपूतों को और नरेंद्र मोदी की तरफ मोड़ दिया है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम तमाम उन जगह राजपूत गांव में जाएंगे जहां राजपूतों ने कुआं खुदवाया, जहां राजपूतों ने तालाब बनवाया, वहां कितने लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तमाम बातों की जानकारी देंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए और टीवी चैनल